एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है और इवनिंग के बज रहे हैं 5 और अभी मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ना फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और मुझे ना आप लोगों के साथ अपना रूम का मेकओवर भी शेयर करना था, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेकओवर करने से पहले कि मैंने क्या मंगाया था। तो फ्रेंड्स, मैंने मंगाया था वॉल स्टिकर और ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग है इसकी। और ये 250 रुपीज़ का है मेरा, मतलब 1 रोल। तो मैंने 3 रोल मंगाए हैं इसे, तो मैं इसको पैकेजिंग खोल कर दिखा देती हूँ आपको। तो ये है सेकंड पैकेजिंग, मतलब 3 पैकेजिंग में आया था ये। एक तो सबसे ऊपर वाली पैकेजिंग थी और सेकंड जो पैकेजिंग थी वो इस तरह की थी और थर्ड जो पैकेजिंग थी वो इस तरह से थी इसमें। और फाइनली ये इस तरह से वॉल स्टिकर है मेरा और ये कुछ इस तरह से है। एक्चुअली भी मैं इसे आपको लगा कर दिखाऊंगी, तब आप लोग ठीक से देख पाओगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसको स्केच पेन, कलर्स जो भी कुछ मिलता है वो दीवार से मतलब कर देता है, गंदी कर देता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत टाइम से कुछ सोच रही थी कि इन दीवारों का क्या करूँ। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे उसमें, या तो मैं उसे रगड़ रगड़ के साफ़ करती, तो रगड़ रगड़ करके मैंने साफ़ करके देख लिया था, वो क्लीन नहीं हो पा रहा था कलर्स वगैरह उससे। और सेकंड जो ऑप्शन था वो था कि पेंट करूँ दीवार पर। तो पेंट करने का ये था कि अगर मैं आधी दीवार पर पेंट करती हूँ तो आधी दीवार पे सेम कलर नहीं आता, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था कि दूसरा कलर करूँगी तो वो सेम नहीं होगा। तो वो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने दीवार के लिए कुछ ऐसा सर्च किया कि जो मतलब दीवारें मेरी गंदी भी ना लगी और अच्छी भी लगी, सुंदर भी लगी और ये दाग धब्बे छुप भी जाएं। तो उसके लिए मैंने ये वॉल स्टिकर मंगाए हैं और इनको मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगी। मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था। मैं इसकी साइड में पिक लगा दूंगी कितने का मंगाया था और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रिंट है, बहुत सारे डिजाइन है, आप मंगा सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं हटा रही थी अपना सामान, मतलब दीवान रखा होता है इधर, बच्चे की अलमारी रखी हुई थी मेरी, तो मैं यहाँ से ही हटा रही थी। और आप देख सकते हो बैक में मेरी दीवार का क्या हालत हो रखी है, यहाँ पर कितनी गंदी हो रही है दीवार। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। इसको मैंने कई बार क्लीन किया है, लेकिन जैसे ही क्लीन करती हूँ ना वैसे ही नेक्स्ट डे मेरा बेटा इस पर फिर से वही काम कर देता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हटा रही थी मैं सामान। तो ये ना केबल के तार वगैरह आ रहे थे यहाँ पर एलसीडी के नीचे, तो ये सब भी मैंने हटा दिया था यहाँ से सारा। और कोई भी काम करने से पहले ना ये सब ज़रूरी होता है यहाँ से ये सब चीज़ें हटानी। और यहाँ से ये कैलेंडर वगैरह भी मैं टेप हटा कर निकाल दूँगी यहाँ से सब, क्योंकि यहाँ पर मुझे वॉल स्टिकर लगाना है। और यहाँ पर ना कुछ टेप वगैरह भी लगी हुई थी जो चिपकी हुई थी, क्योंकि वॉल स्टिकर लगाने से पहले ना सारी दीवार को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े से क्लीन कर रही थी, इसे गीले कपड़े से नहीं, सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही थी, जिससे कि यहाँ से धूल मिट्टी हट जाए। और यहाँ पर ना कुछ टेप के निशान लगे हुए थे, वो टेप के निशान भी मैं हटा दूँगी सब। तो यहाँ पर ये टेप के निशान भी मैं हटा दूँगी सारे, क्योंकि ये सब क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका वॉल स्टिकर ठीक से लगेगा नहीं। तो यहाँ पर ना पूरा क्लीन करना है इसी तरह से। और अभी मैंने दीवार क्लीन कर ली थी, तो अभी मैं यहाँ पर ले रही थी मेजरमेंट। तो मुझे जितनी लेंथ रखनी थी उतना मैंने मेजरमेंट लिया है। तो मेरी टोटल लेंथ बैठी थी 50 इंच। तो यहाँ पर मैं 50 इंची पर निशान लगा रही थी पूरी दीवार पर इसी तरह से, क्योंकि मेरे को ना पूरी दीवार पे स्टिकर नहीं लगाना था, मुझे ओनली हाफ दीवार पर ही लगाना था, जितनी मेरी पोर्शन गंदा था उतनी पे ही। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी सेटअप बॉक्स का ये वाला जो लगा हुआ था ना स्टैंड, ये भी मैं निकाल रही थी यहाँ से, क्योंकि फिर ना वॉल स्टिकर लगाने में मुझे दिक्कत हो जाती। तो इसलिए इसके मैंने पेज ओपन कर दिए थे, इजीली हो गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लगा था इसमें टाइम। और उसके बाद मैंने ये सब कट कर लिए थे जितने भी थे वॉल स्टिकर, नाप नाप कर इंच टेप से।
और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर रही थी दीवार पर, और ये बहुत आसानी से पेस्ट हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बस इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि इसके अंदर ना रिंकल्स ना पड़े बिल्कुल भी। अगर आपके रिंकल्स आएंगे तो वो दीवार में ना देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और क्लीन भी नहीं लगेगी दीवार बिल्कुल भी ना। जैसे ये आ रहे थे थोड़े थोड़े बबल्स से, तो ये नहीं आने चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। तो उसके लिए मुझे कपड़े से इसे प्रेस करना था थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। और इसकी जगह आप ना कार्ड भी ले सकते हो, जो एटीएम कार्ड वगैरह इस तरह के कार्ड आते हैं ना थोड़ा हार्ड वाला, तो इस तरह का कार्ड भी ले सकते हो जिससे ये लग जाएगा। और ये वाला स्टिकर लगने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस स्टिकर की ना एक और ख़ास बात बताऊँ, इसको ना आप कहीं पर भी लगा सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइंस में था ये। जैसे आपकी टेबल कोई ख़राब हो रही है तो आप टेबल पर लगा सकते हो, कोई अलमीरा आपकी ख़राब हो रही है तो आप अलमीरा के ऊपर लगा सकते हो। और बहुत ही सुंदर लगा था ये लगने के बाद। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल। बहुत मेरे 100% दूंगी मैं आपको इसका प्रूफ भी, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है बिल्कुल। और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगी, मतलब करके भी दिखाऊंगी कि इसके ऊपर ना स्केच पेन और पेन वगैरह चलाओगे तो वो भी छूट जाता है इजीली। इसको लगाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम, जहाँ पर स्विच बोर्ड आता है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए भी मैंने कटिंग वगैरह करी थी इसी तरह से स्विच बोर्ड के हिसाब से नाप के। तो वो कटिंग आराम से हो गई थी। और इसको मुझे लगाना है इसी तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पे ना स्विच बोर्ड के हिसाब से मैंने कटिंग कर दी थी निकाल कर, आप देख सकते हो। देखिए मैं कार्ड ले रही हूँ ना, अभी मैं कार्ड से कर रही थी, इसकी सारे रिंकल्स ना कार्ड से निकाल रही थी नीचे को, क्योंकि ये ना कार्ड से इजीली हो जाता है। तो आप अगर लेना करना इस तरह से करना, अगर करना है तो आपको। और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, मतलब 2 या 3 घंटे में पूरे रूम का मेकओवर कर लिया था मैंने अपने आप अकेले ही। तो बस इसे मैं लगा लूँगी इसी तरह से। और आपसे मैं आपको करके भी दिखाऊंगी इसका रिव्यू, मतलब क्या था, मतलब इसमें पेन पेंसिल चलाने के बाद कि कैसा इसे साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मेरी दीवार इतनी गंदी हो रखी थी, बच्चे ने इतनी गंदी की हुई थी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ करूं, इनका दीवारों का कुछ मेकओवर करूं। लेकिन बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पेंट कराऊं या वॉलपेपर लगवाऊं, कुछ इस तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं इसको लगा लेती हूँ। और इसको ना इस कटर से ना, ये जो थर्माकोल कटर आता है, कार्डबोर्ड कटर आता है, इससे ही कटिंग करना है इसकी। बहुत इजीली कटिंग हो जाती है इससे, क्योंकि ये ना शार्प होता है नाइफ थोड़ा सा। तो यहाँ पर बिजली का बोर्ड था मेरा, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने हाफ कट किया था, मतलब ऊपर का पोर्शन अलग कट किया था और नीचे का पोर्शन थोड़ा सा अलग कट किया था, जिससे मैं इसे लगा पाऊँ। तो ये मैं लगा लूँगी इसी तरह से। मैंने इसको क्लिप को छोटा भी कर सकती थी थोड़ा सा और, लेकिन मैंने इसलिए ऐसे रखा कि जिससे आप लोगों को भी दिखाई दे, समझ में आए कि किस तरह से लगाना है, इसलिए मैंने क्लिप को इसे बड़ा किया, वरना और कोई प्रॉफिट नहीं था मेरा इसे बड़ा करने का। और मैं आप लोगों के साथ इसे ऐसे ही शेयर करना चाहती थी जैसे मैं लगा रही हूँ इसको, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए, आपका कोई डाउट ना रहे आपको। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये फिर आप मिस कर देते अगर मैं क्लिप को छोटा कर देती तो। जैसे कि बिजली के बोर्ड पर किस तरह से कटिंग करके लगाना है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब मिस कर देते, फिर आप लोग पूछते कि वहाँ पर कैसे करें, क्या करें। तो इसीलिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसी लगी। और ये मेकओवर बहुत अच्छा था, मतलब इतने कम प्राइस में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसे। अगर आपके घर में कोई दीवार ख़राब हो रही है, या फिर कोई अलमीरा ख़राब हो रही है, या फिर कोई टेबल ख़राब हो रही है, तो आप इसे बेझिझक होकर लगा सकते हो। इसमें बहुत सारे प्रिंट और कलर्स भी आते हैं, डिज़ाइंस भी आते हैं, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हो। तो पहले मैं इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आप लोगों से बातें।
और इधर मैं सरका रही थी बेड, क्योंकि मुझे बेड के पीछे, जहाँ पर देख रहे हो आप कितनी गंदी हो रखा है बेड के पीछे भी, तो वहाँ पर मुझे करना था क्लीन, तो इसीलिए मैंने बेड को सरकाया। और बेड के पीछे ना सनी ने भी बहुत सारा सामान ऐसा डाला हुआ था जो कि मतलब मुझे निकालना था। अभी आप देखो कि बहुत सारा सामान बेड के पीछे डाला हुआ था, और बच्चे के साथ में ना ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा पूरा बेड एक साथ सरका लेती हूँ मैं, इसी तरह से बना हुआ है मेरा बेड, मतलब जॉइंट है ये अंदर से सारा, तो मैं सरका लेती हूँ बेड को इजीली। तो अभी मैं बेड को पूरा सरका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या फेंका हुआ है सनी ने पीछे। तो ये देखिए सनी ने क्या क्या फेंका हुआ है बेड के पीछे। मेरी चप्पलें फेंकी हुई हैं, रिमोट फेंका हुआ है, मोबाइल फ़ोन फेंका हुआ है, अपने खिलौने फेंके हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेंकी हुई हैं उसने। और इधर सनी बैठ खड़ा हुआ है बेड के ऊपर। तो ये बस ये सामान सारा मुझे हटाना है यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर लगाना है पीछे वॉलपेपर। तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया था वॉलपेपर। तो देखिए आप लोग भी कैसा लग रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। देखिए कोई भी काम करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं हम लोग, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा। और यहाँ पे ना स्विच बोर्ड के ऊपर भी मैंने लगा दिया था थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा था। पूरा एक जैसा मतलब लुक ना चेंज हो गया रूम का एकदम से, बिल्कुल एकदम से निखर के आया, मतलब अच्छा लगा मुझे काफ़ी। तो मेरा 100% है आपके लिए यही कि आप अगर लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। तो ये देखिए ये टीवी के नीचे इस तरह से हो गई है मेरी वॉल। पहले बहुत गंदी गंदी लगती थी, देखने का भी मन नहीं करता। समय समय पर ना कुछ चीज़ें चेंज करने में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ओनली 750 रुपीज़ में हो गया था पूरे रूम का मेकओवर। और ये 6 मीटर का एक रोल आता है शायद, मेरी ख्याल से 6 मीटर का एक रोल था। तो आप लोग देख सकते हैं 250 रुपीज़ का एक रोल पड़ा था मुझे, लगभग 249 का शायद। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो दे ही दूँगी, और बाकी पिक भी लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सनी कर रहा था मस्ती। और ये देखिए अब रूम ना बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मतलब सुंदर लग रहा है रूम। मेरे को देखने में मन करता है टाइम टाइम पर ना, मुझे घर को ना चेंज करना अच्छा लगता है। मुझे घर को सजाना संवारना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब चीज़ें करने में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ करके। और ये मेरी डॉटर कर रही है, स्केच पेन चला रही है ये, कि मम्मा देखो 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 मैंने स्केच पेन चलाया। और फिर मैं उसको बोल रही थी कि साफ़ करके दिखाओ, तो वो साफ़ करके भी दिखा रही है। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी 100% प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ये चीज़ें। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये सिर्फ मैंने अपने लिए मंगाया था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। आप चाहे तो इसे पूरी वॉल पे भी लगा सकते हो। और ये देखिए जेल पेन है इसका, स्कूल वाला। और जब तक बच्चे घर में छोटे होते हैं ना, तो ये हरकतें तो छोटी मोटी करते ही रहते हैं, तो इसीलिए मुझे ये लगा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये चीज़ें। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो पता ही होता है कि इस तरह का होता ही रहता है घर में जब तक बच्चे छोटे रहते हैं। तो और पेंट कराना भी इतना मुश्किल काम है कि पेंट भी नहीं करा सकते हम बार बार, तो इस तरह से क्लीन हो जाता है ये। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा,